साई राम। मेरा नाम सीमा है। मैं दिल्ली तिलक नगर महावीर नगर से साईं धाम मंदिर से बोल रही हूँ। मैं बाबा से 2005 में जुड़ी थी और मन में था और बाबा ने मुझे कैसे भी अपने शरण में अच्छे से ले लिया। 2007 की बात है कि हम लोग शिरडी जा रहे थे, प्लान कर रहे थे, मैं, मेरी फैमिली और थोड़े नॉन जानकार में बच्चे थे, वो भी साथ में प्लान किया, सब लोग हम लोग शिरडी गए। तो बाबा ने मुझे जाने से पहले सपने में ये बता दिया कि तुम्हारा वापसी की ट्रेन मिस हो गई है, तुम्हारी टिकट मिस हो गई है। तो मुझे बड़ी टेंशन अगले दिन की, ये कैसा सपना था, क्या था। मैंने जाने के लिए अपनी सारी टिकट वगैरह सारे अच्छे से चेक बार बार किया कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। तो मेरे साथ मेरी फैमिली, मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे थे। तो उन लोगों ने वापसी में बॉम्बे स्टे करना था और मैंने शिरडी से दिल्ली आ जाना था, और जो बाकी 3-4 बच्चे थे वो भी मेरे साथ वापस आने वाले थे। तो हम लोग पहले बॉम्बे गए, बॉम्बे से हम लोग शिरडी गए। तो मैंने अपने हस्बैंड की जो वापस की टिकट थी वो बड़े ध्यान से उनको वापस दी, फिर अपनी वापस टिकट सब ध्यान से मैंने देखी, बट कुछ ऐसा नज़र नहीं आया। तो ये बात सुनी हुई थी कि बाबा की जो भी बात होती है वो सत्य होती है। तो हम लोग शिरडी आए रहे और मेरे हस्बैंड, बच्चे सब वापस आ गए। तो हमने जैसे नेक्स्ट डे आना था, तो हमने सुबह काकड़ आरती अटेंड करनी थी। मुझे किसी ने बोला था कि आपको मैं करवा दूँगा। तो मैंने रात को सब बच्चों को बोला कि अलार्म लगा लो सुबह के लिए, अलार्म सबको बोला, किसी ने भी नहीं लगाया और हम लोग बाई चांस उठ ही नहीं पाए सुबह से। तो मेरे को बड़ा अफसोस हुआ, ये क्या हुआ, हम जा ही नहीं पाए काका। चलो फिर मन में आया कि कोई नहीं, एक दिन और है, उस दिन कर लेंगे। तो नेक्स्ट डे हम फिर सुबह काकड़ आरती के लिए तैयारी की हमने। और हम लोग, जिसने हमें इंट्रोड्यूस करवाया था किसी से, तो वो कहने लगा वो तो ऐसे ही मुझे बोल देता है, कैसे आपको करवाऊँ। तो फिर पता नहीं कैसे उसके मन में आया, वो PR ऑफिस से हमारे लिए परमिशन लेके आया और हमें VVIP काकड़ आरती में बिल्कुल बाबा के समक्ष बिल्कुल आगे हमें खड़े होके हमने काकड़ आरती फर्स्ट टाइम, बल्कि मैं देख के हैरान, बाबा की कृपा कि एक व्हील चेयर पे हैंडीकैप पर्सन भी था, मगर उसको भी बाबा ने VIP में करवाया और हमें VVIP में दर्शन करवाए। तो दर्शन करके आए, हमें बड़ा मतलब अंदर से फीलिंग्स ऐसे कि कितना अच्छा मतलब लगा। उसके बाद हम द्वारका माई में आए, तो फर्स्ट टाइम हुआ कि सुबह जब द्वारका माई में बाबा को भोग लगता है, तो वो भोग भी हमें मिला, जो संस्थान की तरफ से होता है, जो पहला भोग लगता है, तो हमें वो भी मिला। और हम लोग आंखों से आंसू ऐसे बह रहे थे और गार्ड पूछने लगा क्या प्रॉब्लम है। हमने कहा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है। तो हम लोग आए, बच्चों को टाइम दिया हुआ था कि जी शाम की ट्रेन है, तो 12-12:30 बजे हम लोग मनमाड के लिए निकल जाएंगे। तो चलो हम सब रेडी हुए, 12:30-1 बजे हम लोग मनमाड के लिए निकले। मनमाड स्टेशन पे मुझे फिर एक बारी माइंड में आया कि इस प्लेटफॉर्म से ट्रेन जानी है। तो मन में एक बात शंका थी, बाबा ने जो कहा है वो सत्य होता है। तो मेरे साथ जो बच्चे थे, मैंने उनको बोला बेटा एक बारी जाके ना आप इंक्वायरी से कंफर्म कराओ कि ट्रेन इसी प्लेटफॉर्म पे आनी है या कहीं दूसरे पे हम सोच के बैठे हों और फिर हमारी ट्रेन मिस हो जाए। तो बच्चे गए और बच्चों ने बोला आके मुझे, आंटी ट्रेन तो चलेगी। मुझे लगा बच्चे मेरे से मजाक करें, एक पल तो मुझे लगा मजाक कर रहे हैं, दूसरे पल ही मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई कि हम 5-6 लोग, और जून महीने का टाइम था, ट्रेन में सीट्स भी नहीं मिलती, अब मैं कैसे करूँगी, दूसरे बच्चे हैं उनको कैसे लेके जाऊंगी, अकेले तो आदमी कैसे भी बैठ के चला जाता है। और मुझे समझ, और मेरे पास उस समय, मैंने शिरडी जब एंटर ही किया था, तो बाबा के साईं सचित्र उस समय मिलते नहीं थे। तो मैंने जाते ही, मुझे उस टाइम पे हिंदी का साईं सचित्र 2007 की बात है, पहली बार वो साईं सचित्र अवेलेबल हो गए, तो मैंने 100 इकट्ठे खरीद लिए, मुझे कि मैं सब लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करूं, बाबा के बारे में लोग जाने। तो वो 100 साईं सचित्र भी, हमारा अपना बैगेज भी, और ट्रेन पता चला कि हमारी मिस हो गई है, कि वो ट्रेन शाम की 4 बजे की नहीं थी, वो सुबह 4 बजे की थी। तो वो बाबा ने जो बात कही वो सत्य रही और हमें समझ नहीं आया। अब ये भी नहीं समझ आप कैसे आगे मैनेज करें। फिर मैंने वो जो AC की हमारी टिकटें थी, मैंने जनरल टिकट्स तो मंगाई, कम से कम ट्रेन में हम लोग बैठ तो जाएं, क्योंकि हमारे पास नेट की टिकट थी। तो हम लोग कुली कहने लगा मैं आपको वो सीट दिलवा दूंगा। मैंने कहा कैसे दिलवा दोगे, नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है।
तो हम उसको साथ वो सामान ले लगेज लेके हमारा चल रहा था। तो आगे जाके उसी ट्रेन में मुझे ट्रेन आके रुकी तो मुझे लेडीज़ कंपार्टमेंट जो जनरल क्लास होता है मुझे वो दिखाई पड़ा। मैंने आप देखा नहीं था, मेरे पास टिकट थी, मैंने कहा इसी में घुस जाते हैं। मैंने कहा भैया तू हमें इसी में बिठा दे, हम कोई और ट्रेन का रिस्क नहीं लेते। उसमें बैठ गए, वो लड़के थे तो वो जेंट्स वाले में गए, बट वो बाद में थोड़ा टाइम बाद वो उसी हमारे लेडीज़ कंपार्टमेंट में हम लोग 5 लोग थे। 4 सीट हमें ऐसी मिल गई कि हम चारों लोग आराम से सो के आए। बस यही था फ़र्क कि एसी की जगह ना होके जनरल डिब्बा था और वो पट्टे वाली सीट थी। बाबा बड़े आराम से लेके आए, मतलब जो बाबा ने कहा वो भी सत्य रहा, मगर बाबा ने कोई परेशानी नहीं आने दी कि हमें आने में कोई दिक्कत हुई हो या कुछ भी हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये बाबा की कृपा है। मैं तो यही कहूँगी जो जो बाबा के साथ जुड़े हुए हैं उन्हें उनकी कृपा बताने की कोई एहसास करने की ज़रूरत है, बताने का है। ओम साई राम।